नमस्कार मेरे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन वाले सारे भाइयों और बहनों को, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे भाई। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन को लेकर बच्चों के दिमाग में 5 से 7 डाउट्स ऐसे हैं जो कि हर एक बच्चे के दिमाग में घूम रहे हैं और वो उस चीज को, उनको प्रॉपर वीडियो भी उस चीज के ऊपर नहीं मिल रही है। मेरे पास इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब पे इतने ज्यादा मैसेजेस हैं कि भैया इस चीज के ऊपर वीडियो बनाओ। आपका 5-7 डाउट्स मैं बताऊं कौन कौन से। आज इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीजें क्लियर करने वाले हैं। वो होगी आपकी सबसे पहले आपकी फिजिकल डेट, दूसरी आपकी जो है एडमिट कार्ड की डेट, तीसरी आपकी वैकेंसी इंक्रीज को लेकर, चौथी आपकी आरएफआईडी टेक्निक को लेकर, पांचवी आपकी फॉर्म रिजेक्ट, जो यूट्यूबर्स ने इतना ज्यादा हल्ला बजा रखा है ना कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, जो आपके फोटो के नीचे डेट्स नहीं है उनका क्या होगा, और जिनके ड्राइविंग लाइसेंस में एक्सवाइजेड जो भी दिक्कत है फॉर्म से रिलेटेड उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। फिर पांचवी चीज आपकी हाइट को लेकर, मेरे तो कम है 169 है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीटर से मैंने नहीं मापा है। छठी चीज, जितनी मेरी बहनें हैं वो मैसेज कर रही हैं कि आप प्रॉपरली हमें जो है फिजिकल और मेडिकल क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए होंगे उसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो सारी चीजें आज वीडियो में एक ही वीडियो के अंदर मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप लोगों को क्या करना है, चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हर जितनी भी अपडेट्स हैं आपको एक ही वीडियो के अंदर सिर्फ ये चैनल आपको देता है। हमारा वो चक्कर ही नहीं है कि आपको हजारों वीडियोस देंगे, उसमें व्यूज के चक्कर में अलग अलग आपको ढूंढना पड़े। सारी चीजें 10-15 मिनट में हर एक चीज क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कोई भी फालतू की बात इस वीडियो में नहीं होगी। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, और साथ ही में टेलीग्राम चैनल का अपना लिंक है वो ज्वाइन कर लेना। जैसे एडमिट कार्ड, आपके फिजिकल डेट, कुछ भी आता है, एसएससी जो आपकी इंक्रीज होगी, वैकेंसी वगैरह, तो उनके टोटल जो भी है वो आपको नोटिस या प्रूफ्स हैं वो सारे टेलीग्राम के ऊपर आप लोगों को मिल जाते हैं। साथ ही में जितने फेक नोटिस वायरल होते हैं वो भी आप लोगों को वहां पे मिल जाने वाले हैं। तो अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। जिस भाई को डॉक्यूमेंट्स में अलग से किसी को दिक्कत है तो वो टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकता है। जिस भाई ने इस चैनल का सब्सक्राइबर है वो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कर रखा है। जिसने भाई ने सब्सक्राइब करके कमेंट किया है, हर एक भाई को मैं रिप्लाई है वो जरूर देता हूँ। 5 से 6 घंटों में सबको पर्सनली रिप्लाई दिया जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो। बट चैनल को सब्सक्राइबर होना चाहिए। तो हर एक भाई, अपनी कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग बनानी है अपने लोगों को कि हर एक चीज का जवाब आपने यहाँ पे चैनल पे आप लोगों को मिले। हर एक चीज की सबसे पहले सीआरपीएफ ट्रेड्समैन वाले भाई हैं, सबको यहाँ पे टोटल न्यूज आप लोगों की सारे डाउट्स है वो क्लियर हो। तो सारे भाई सब्सक्राइब वो जरूर करके जाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें आप लोगों की, सब्सक्राइब आप लोगों ने कर दिया होगा। अब शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले बात करूं वैकेंसी इंक्रीज को लेकर, बच्चों के काफी ज्यादा सवाल है तो वो मैं आपको बता देता हूं। जो मेरे पास नोटिस आया हुआ है, आपको नोटिस टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। प्रमुखता प्रमाण एग्जिबिट ए, राज्यसभा का आधिकारिक डेटा है, यहाँ पे है। इन्विजिलेटर्स नोट्स, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा सांसद में पेश की गई आधिकारिक रिपोर्ट। यह कोई अनुमान नहीं बल्कि सरकार का अपना सत्यापित डेटा है। किसने ये डेटा है वो जो डाटा है वो किसने दिया है, तो ये दिया श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला की ये रिपोर्ट है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इस रिपोर्ट में क्या है, आपकी वैकेंसीज ऑफ, एक मिनट मैं देख के बता रहा हूं आपको। इसमें है मैन पावर वैकेंसीज इन सीएपीएफ की, जो आपका डाटा है वो टोटल दिया हुआ है। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो क्लियर करता हूं। सीएपीएफ में कुल 93,139 पदों की भारी कमी है, जिसमें पद आपके बताऊं, सीआईएसएफ में आपके 28,342 पद आपके खाली हैं। सीआरपीएफ की बात करूं 27,400 पद आपके खाली हैं। बीएसएफ की बात करूं 14,531 पोस्ट आप लोगों की खाली है। यहाँ पे टोटल आपके 93,139। एआर की बात करूं 3,700, बीएसएफ में 14,500, सीआईएसएफ में 28,000, सीआरपीएफ में 27,000, आईटीबीपी में आपके 12,000 और एसएसबी में आपके लगभग 6,700। वर्तमान में बलों के पास स्वीकृति पदों, सेक्शन स्ट्रेंथ की तुलना में जवानों की भारी कमी है, जिस वजह से भर्ती में आप लोगों की वैकेंसीज बढ़ सकती है। ये चीजें लिखी हैं। अब मैं बात करूं आप लोगों की इसके अंदर की वैकेंसीज आपकी इस हिसाब से कितनी इंक्रीज होंगी। वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं, वैकेंसीज बिल्कुल इंक्रीज हो सकती हैं, बट जो भाई बता रहे हैं कि 5 से 7,000 वैकेंसी इंक्रीज होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैकेंसीज आपकी इंक्रीज होगी हार्ड टू हार्ड मैं बताऊं 800 से 1,000 वैकेंसीज आप लोगों की इंक्रीज हो सकते हैं। इससे ऊपर चांसेस बिल्कुल नहीं है कि आपकी वैकेंसीज वो इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, आपकी वैकेंसीज को लेकर मैंने डाउट क्लियर कर दिया। आपकी वैकेंसीज लास्ट टू लास्ट में बताऊं 800 से 1,000 वैकेंसी आप लोगों की बढ़ सकती हैं, इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना, इसके भी फाइनल चांसेस नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अपनी जितने आगे टॉपिक्स हैं वो क्लियर करते जाएंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक चीज और, अपने जो भी भाई हैं फिजिकल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जो भी सीआरपीएफ की, उनके लिए एक बेस्ट डील लेके आया हूं। अपने खुद का ही प्रोडक्ट है, फ्लिपकार्ट के ऊपर जो भाई शॉपिंग करते हैं उनके लिए है, जो अलग करते हैं अमेजोन वगैरह उनके लिए नहीं है। बट भाई अपने वीडियो के नीचे आप लोगों को व्यू प्रोडक्ट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा या फिर शूज वगैरह दिख रहे होंगे। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन वाले जितने मेरे फिजिकल के भाई उनके लिए सेल लेके आ चुके हैं। प्यूमा, सेगा, एवरोस, एशियन कंपनी के जितने शूज हैं 1,000-1,200 की रेंज में, सॉफ्ट सोल, लाइट वेट, स्ट्रेचिंग प्लस रनिंग के लिए प्लस वॉकिंग के लिए, अच्छी क्वालिटी, स्टाइलिश, साथ में कंपनी के 1,000-1,200 की रेंज में, अफोर्डेबल, सारी चीजों का मिक्सर एक ही चीज में लेके आ चुके हैं। साथ ही में अपने चैनल से जाओगे एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना जिस भाई को फिजिकल कर रहा है। या और एक चीज,
फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान अगर खरीदते हो इस लिंक से जाके, तो अपना अफिलिएट अकाउंट है, तो आप लोगों को वहां से जो भी जाएगा अपने को रेवेन्यू जनरेट होगा और आप लोगों को जो है वहां पे डिस्काउंट मिलेगा, सुपर कॉइंस मिलेंगे, और जिस चीज के ऊपर 7 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी नहीं होती वो भी आप लोगों को मिलेगी। तो आप लोग चेकआउट करके वापस भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार चेकआउट कर लेना। शूज वगैरह चाहिए या फिर कोई भी सामान अगर आपको चाहिए तो यहां से खरीदोगे, आप लोगों को फायदा है, हमें भी है, ठीक है। आगे हम बात करें इसके बाद में जो आपके पद हैं वो क्लियर हो चुके हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ में 1,09,868 कर्मियों का संकट, रिटायरमेंट, प्रमोशन और नए बटालियनों के निर्माण के कारण यह संख्या लगातार बढ़ रही है। गृह मंत्रालय में इन रिक्तियों को एसएससी के माध्यम से तेजी से भरने का निर्देश दिया है। ये चीजें क्लियर थी, मैंने आप लोगों को बता दी। और जो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो भी वैकेंसीज वाले भाई हैं उनको मैं बता दूं 800 से 1000 से ऊपर वैकेंसीज नहीं जाने वाली है। दूसरी चीज अब आप लोगों की आती है वो है कि अभी हाइट वगैरह का क्या चल रहा है, उसके बाद में आरएफआईडी टेक्निक की बात करेंगे और उसके बाद में फॉर्म रिजेक्ट की भी बात करेंगे। हाइट की अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो भाई इलेक्ट्रॉनिक मीटर से आप लोगों की रीडिंग है वो मापी जाने वाली है, तो वही 169 प्लस बताई जा रही है। काफी यूट्यूब चैनल्स के ऊपर ये चीज बताई जा रही है कि 169 से फिक्स अगर 170 नहीं हो तो आप लोगों को आउट कर दिया जाएगा। बट एक चीज 169 से ऊपर पॉइंटों में कुछ ना कुछ है आपके सेंटीमीटर्स में, तो आप लोगों को है आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। बट 169 फिक्स है तो नहीं किया जाएगा, बट उससे ऊपर पॉइंट में हो तो आप लोग निश्चिंत रहो, फॉर्म भरा है, आप लोगों को हाइट में तो क्लियरिफिकेशन मिल जाने वाली है। चलते चलते मैं जो फीमेल कैंडिडेट्स उनकी भी क्लियर कर देता हूं, फिर फॉर्म वाली चीजें क्लियर करेंगे। स्किप कर दोगे वीडियो को, समझ में कुछ नहीं आएगा, वीडियो पूरी जरूर देखना। अब ट्रेड्समैन, टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड में बताऊं, हाइट आपकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रिलैक्सेशन है एसटी वालों के लिए, ठीक है। बट ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल से 157 आपकी हाइट चाहिए होगी। वेट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू हाइट एंड एज। मॉडल मास आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर आप यूट्यूब पे गूगल पे जाके देख सकते हैं। हाइट और वेट के साथ, हाइट और एज के साथ में आपका जो है वेट आपका कंपनसेट करना चाहिए, उसी तरीके से प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, तो आप लोगों को वेट उतना चाहिए होगा। चेस्ट मेजरमेंट फीमेल कैंडिडेट्स में नहीं होती है। और अगर मैं बात करूं फिजिकल टेस्ट की, यहाँ पे ड्राइवर, मोटर मैकेनिक, गार्डनर, पेंटर, कारपेंटर, ब्रास ब्रांड, पाइप ब्रांड, कोबलर, टेलर, और अगर आप बगलर में हो तो फीमेल कैंडिडेट्स आपको जो है 1.6 किलोमीटर की रेस है वो 8 मिनट 30 सेकंड में आप लोगों को कंप्लीट होनी होगी। और कुक, वाटर बैरियर, बार्बर, हेयर ड्रेसर, वॉशर वुमेन, सफाई कर्मचारी हो तो 1.6 सेंटीमीटर इन 12 मिनट्स आप लोगों को 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर आप लोगों को 12 मिनट में आप लोगों को कंप्लीट करनी है, ये आप लोगों को कंप्लीट होंगे। मेडिकल रिक्वायरमेंट्स की बात करूं, गुड ओवरऑल फिजिकल मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, विजन अच्छा होनी चाहिए, नॉर्मल हियरिंग होनी चाहिए, नो नॉर्मल डिफॉर्मिटी, बोन टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, कहां से भी सीरियस हार्ट, लंग, न्यूरोलॉजिकल, क्रोनिकल, सांस से जुड़ी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, वेट प्रपोर्शनेट होना चाहिए और कोई भी बीमारी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। टोटल आपके एक्सरेज वगैरह वो कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। ये चीज आप लोगों के मेडिकल के थी। अब बात करते हैं अपने आरएफआईडी टेक्निक को लेकर। आरएफआईडी टेक्निक क्या है बच्चों को, ये बहुत ज्यादा है जो सवाल पूछते हैं। आरएफआईडी टेक्निक को लेकर अगर मैं बात करूं तो आरएफआईडी टेक्निक में क्या होगा, आप लोगों को आपके शूज में एक जो है चिप लग जाएगी। अब तो हर वैकेंसीज के अंदर ये चीज है लागू हो चुकी है। इसके अंदर क्या चीज होगी, आप लोगों के जूते के अंदर एक चिप लगाई जाएगी, जो आप जैसे ही अपने लैप्स कवर करते हो, मान लो आप लोगों को 150 मीटर के आपका लैप है तो 4 लैप आपके होंगे 400 मीटर के। जैसे ही आप पहला लैप वहां से क्रॉस करते हो तो उस जो आपकी जो चिप लगी हुई है उसमें आपका टाइमिंग जो स्टार्ट हो जाएगा, और आप जैसे ही उसके अंदर 4 लैप पूरे करोगे वो ऑटोमेटिक उसके अंदर टाइमिंग है वो रुक जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपने जिस टाइम पे 4 लैप्स कंप्लीट किए ऑटोमेटिक उसी टाइम के ऊपर जो आपकी जो स्टॉप वॉच है वो रुक जाएगी। और उसमें क्या होगा, अगर आपने 1 मिली सेकंड भी ऊपर लिया है, जितना टाइम आप लोगों को दिया गया है, आप समझ के चलो, मान लो आपको 8 मिनट 30 सेकंड मिल रहे हैं, तो 8 मिनट 31 सेकंड भी अगर होते हैं या फिर 8 मिनट 30 सेकंड से ऊपर कुछ मिनी सेकंड भी होते हैं तो आप लोगों को आउट कर दिया जाएगा। आरएफआईडी टेक्निक में यह बहुत बड़ी चीज आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो अपना फिजिकल उस हिसाब से तैयार करना है और नंगे पांव नहीं दौड़ना है, फिजिकल में अपने शूज के साथ जोड़ना। शूज मैंने आप लोगों को दिखा दिया। आरएफआईडी टेक्निक ये थी। साथ ही में हाइट की बात करूं तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक मीटर से आप लोगों की हाइट है वो नापी जाने वाली है, तो आप लोगों को उसी तरीके से अपनी हाइट है वो मान के चलना है, ठीक है। काफी भाई ये होंगे कि 168 है तो आप लोगों ने भर दिया, 169 है तो आप लोगों ने भर दिया, बट 169 से ऊपर है, 169 से ऊपर पॉइंटों में है तो आप लोगों को एक्सपेक्ट कर लिया जाएगा। बाकी आप लोगों को एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके से, ठीक है। एक्सेप्ट नहीं हो गया आप अगर इससे कम हो आप लोग तो, ठीक है। आरएफआईडी टेक्निक आप लोगों को ध्यान रखना है फिजिकल के लिए। अब अगला सवाल जो बच्चों का आता है वो आता है कि भैया हमें जो है हमारे फॉर्म रिजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा सवाल बच्चों के हैं कि हमारा क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्या मैंने डेट नहीं डाली, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है। एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, अगर सीआरपीएफ में आपके फॉर्म रिजेक्ट होते हैं किसी भी तरीके से फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ कि आपको फॉर्म आपने भरा और सीधा आपका फॉर्म वो रिजेक्ट हो गया। एडमिट कार्ड आप लोगों के जारी होंगे, आप लोगों को बुलाया भी जाएगा। अगर आपके फॉर्म में किसी तरीके से कोई दिक्कत हो चुकी है तो आप लोगों को वहां पे जो है
आपको एक ऑप्शन मिलता है, आप लोग अपना जो है एफिडेविट बनवा सकते हैं और उसके अंदर अपनी जो भी दिक्कतें आप लोगों की हुई है वो आप लोग फॉर्म के अंदर रिकवरी करवा सकते हैं, जहां पे आप लोगों जो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो आप लोगों को वहां पे एक ऑप्शन दिया जाएगा, उनके पास जो आप लोगों ने डाटा भरा था फॉर्म में वो सारा डाटा उन लोगों के पास होगा, वहां पे आप लोग चेंजमेंट करवा सकते हो अपना एफिडेविट देके। एफिडेविट में आपको क्या करवाना होगा, कोर्ट से अपनी चीजें वो लिखवानी पड़ेंगी सारी कि मैंने ये चीजें मैंने गलत ले ली थी और ये मेरी सही चीजें हैं, और आगे अगर इसमें कोई भी गलती या गलत तरीके से मैं जो बता रहा हूं वो पाया जाता है तो मुझे निरस्त किया जा सकता है विभाग के द्वारा। ठीक है, ये चीज आप लिख के देते हो, आपके फॉर्म किसी भी तरीके से रिजेक्ट नहीं होंगे। और जहां तक बातें हैं, पहले हम भी कंफ्यूज है इस चीज के अंदर की फोटो के अंदर डेट नहीं दी तो आप लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, बट ऐसे चांसेस बहुत ज्यादा कम है। जब हमने अंदर अथॉरिटी में बात की, मतलब जितने भाई बहन अपने, तो उनके हिसाब से जो बताई गई उन्होंने यही बताया अपनी तरफ से कि कंफर्मेशन तो कुछ नहीं दे सकते, बट चांसेस ये हैं कि आप लोगों के हो सकता है वहां तक कोई भी तरीके से फॉर्म रिजेक्ट नहीं होंगे। आप लोगों को फिजिकल की तैयारी अपनी उसी तरीके से वो करता रहना चाहिए, ताकि आप लोगों की ना फॉर्म की वजह से दिक्कत आए, ना आप लोगों ने सिग्नेचर की वजह से दिक्कत आई, अगर आपने हेड पहन रखी है, चश्मा पहन रखा है, तो भी आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। और साथ ही के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डीएल वगैरह है, उन भाइयों के भी काफी दिक्कत है, तो भाई जिस भाई के मेजर दिक्कत है वो अपने टेलीग्राम पे अपन को कॉन्टेक्ट कर सकता है। हर भाई को जितनी हेल्प होगी उतनी हेल्प हम करेंगे। उसके बाद में मैं बात करूं आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स में अगर और भी कोई दिक्कत है तो आप लोग शपथ पत्र के साथ में अपना एफिडेविट दे सकते हैं। बाकी किसी भी तरीके की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपना फिजिकल उसी हिसाब से करो, उसी अंदाज में करो जैसे पहले करते थे, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आने वाली है। ठीक है, ये थी आप लोगों के फॉर्म में दिक्कत को लेकर। अब बात करेंगे आपकी एडमिट कार्ड की डेट को लेकर और फिजिकल की डेट को लेकर, कितने टाइम तक आप लोगों के एडमिट कार्ड आप लोगों को मिलेंगे और एडमिट कार्ड के बाद में फिजिकल डेट्स आप लोगों की कब रहने वाली है। अगर मैं बात करूं पिछली भर्तियों की जिस हिसाब से आप लोगों की है, जो डेट्स आती हैं आपके फॉर्म भरने के बाद में, तो अगर मैं बताऊं आपका 19 मई के लगभग आपको जो है आपके कंप्लीट हो चुके थे फॉर्म यहाँ पे भरने के, तो अगर हम 20 तारीख मान के चले तो आप लोगों को जो है डेट्स मिलने वाली है वो 3 महीने के आपको टाइम वो लगता है, तो 3 महीने आपके कंप्लीट होते हैं। अब इसके अंदर मैं बताता हूं आपको, काफी भाई आपको यूट्यूब पे वीडियो ऐसी मिलेंगी कि जुलाई एंड में आप लोगों के फिजिकल वो रहने वाले हैं, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर ये चक्कर रहता है, थंबनेल वगैरह में व्यूज इसी तरीके से आते हैं। जब आप उस टाइम तक पहुंच जाएंगे तो आप लोगों को एक्सटेंड कर दिया जाएगा 10 से 15 दिन और आगे। तो अगर मैं साफ बताऊं आप लोगों को, जो आप साफ समझना चाहते हैं, तो आपके जो है मैं एडमिट कार्ड की डेट बताऊं तो 15 अगस्त के बाद में आप लोगों के एडमिट कार्ड आ सकते हैं, क्योंकि 3 महीना आप मान के चलोगे तो कम से कम आपके मई में कंप्लीट हुए हैं, 20 जून को, 20 मई को, 20 जून, 20 जुलाई, 20 अगस्त, कम से कम 3 महीना आपके 20 अगस्त को कंप्लीट होते हैं। तो 15 अगस्त तक आप लोगों के जो है एडमिट कार्ड, आप लोगों को 15 अगस्त के बाद में आप लोगों को एडमिट कार्ड मिलेंगे, और अगस्त एंड में उस सितंबर स्टार्टिंग में आप लोगों के फिजिकल के पूरे पूरे चांसेस हैं। इससे पहले फिजिकल के कोई भी किसी तरीके से चांसेस नहीं है। मैंने सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन वाले जितने भाई हैं सारे इस चैनल के ऊपर यहां तक जुड़े हो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन कर लेना ऑन, और भी कोई सवाल है कमेंट सेक्शन खुला, आप लोग पूछ सकते हैं। शर्त एक है, चैनल को सब्सक्राइब हो जरूर करके रखना, और कोई भी सवाल है पर्सनल है या फिर किसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है, टेलीग्राम चैनल अपना खुला है, ज्वाइन जरूर कर लेना, कमेंट सेक्शन में है लिंक। यहां तक वीडियो देख ली, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। शूज वगैरह जिस भाई को चाहिए वो खरीद सकता है। मिलता है अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।